नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है ना, ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे आपके ग्रह किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु राहु और चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर 1 अक्टूबर को हुआ था। शुक्र आपके दशम भाव से 11वें भाव में 1 अक्टूबर को गोचर किए थे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में ही वक्री रहेंगे और बुध 1 अक्टूबर को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर किए थे और 18 अक्टूबर को आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे गोचर करेंगे। और मंगल 3 अक्टूबर को आपके 12वें भाव से लग्न पे गोचर करेंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर को आपके 12वें भाव से लग्न पे गोचर करेंगे। यहां जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं ये चंद्रमा के गोचर के नंबर हैं। जिस दिन चंद्रमा किस किस स्थान पे रहेंगे, देखिए 14, 15, 16 को चंद्रमा आपके लग्न पे रहेंगे, 17, 18, 19 को आपके दूसरे भाव में रहेंगे, 20 तारीख को आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्क कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 5वें भाव में बैठ के 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे और 8, 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और मंगल जब आपके 12वें भाव में रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। और वही मंगल जब आपके लग्न पे जब उनका गोचर हो जाएगा 3 अक्टूबर को तो उसके बाद देखिए एक एक घर दृष्टि बढ़ जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 4थे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी फिर से आपके 7वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। लग्न पर आपके केतु विराजमान है और मंगल आपके लग्न पे 3 अक्टूबर को आ जाएंगे, सूर्य 17 अक्टूबर और बुध 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और दृष्टि अगर हम देखें तो देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर। देखिए यहाँ पे जो मंगल विराजमान है वो आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 3 अक्टूबर के बाद आप में थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और आपको क्रोध यानी कि गुस्सा भी ज्यादा आएगा, पर आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना है। देखिए गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर 22 अक्टूबर से पड़ रही है, तो 22 अक्टूबर के बाद आपको धर्म में रुचि बढ़ी हुई होगी। और जो बुध है आपके 9वें और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हैं, जिससे कि आप खुद पर खर्च कर रहे होंगे। आपका हॉस्पिटल्स और मेडिसिन पे भी आपका खर्च हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद। पर यहाँ पे देखिए आपके चूंकि नवम भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे हैं तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 18 अक्टूबर के बाद। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर आपका फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर आपके शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। दूसरा भाव जो होता है वो होता है कुटुंब का यानी कि परिवार, वाणी और आपके कोष यानी कि सेविंग्स का होता है। दूसरे भाव में आपके शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो उसके बाद से आपका पारिवारिक मतभेद हो रहा था जिसमें कि आपको 17 जून 2023 के बाद सुधार देखने मिला होगा और आपका सेविंग्स भी अभी खर्चा हो जा रहा होगा और आप ज्यादा पैसा भी नहीं सेव कर पा रहे होंगे। देखिए 3 अक्टूबर के बाद जब आपके दूसरे भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे आएंगे तो आप मेहनती होंगे और आपके धन की वृद्धि भी होगी। देखिए यहाँ पे आप थोड़े कंजूस होंगे पर आप दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे। तीसरे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 2 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके जो तीसरे भाव के स्वामी है वो आपके 7वें भाव में विराजमान है।
तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है छोटे भाई बहन का, स्वयं के पराक्रम, धैर्य का, पड़ोसी का, डेली के प्रवास का। देखिए यहाँ पे आपको आपके स्पाउस से धैर्य की प्राप्ति होगी। देखिए यहाँ पे भी 18 अगस्त से आपके तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, जिससे कि आपके छोटे भाई बहन के नेचर में आप थोड़ा एग्रेसिवनेस देख रहे थे और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा था। पर जब मंगल की दृष्टि यहां से आपके 3 अक्टूबर को हटेगी तो उसके बाद उनका गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। और अभी आपके डेली का प्रवास ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। चौथे भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से आपके चौथे भाव में पड़ने लग जाएगी और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है, घर का होता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके देखिए मंगल आया हुआ है तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। उसके बाद फिर चौथे भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कि आपका आपकी माता के साथ कोई विवाद हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए किसी विवाद में अपनी माता के साथ ना पड़े। देखिए पर यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में है तो आपको संतति सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। 5वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ पे शनि अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं और आपके 5वें भाव पे शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। 5वें भाव से हम लोग संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना देखते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में अच्छा सुख मिल रहा होगा और उनके पढ़ाई में उनका फोकस भी वो अच्छा कर पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आपको आपकी पढ़ाई अच्छी भी लग रही होगी। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्ञान भी अभी अच्छा बढ़ रहा होगा। देखिए 17 जनवरी को जब शनि आपके 5वें भाव में विराजमान हुए थे उसके बाद से आपका आपके बच्चों से प्रेम बढ़ा होगा और बच्चे आपकी बातें भी सुनते होंगे। अभी आपकी माता के द्वारा आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, प्रेम संबंध भी आपका अच्छा रहेगा और आपको प्रेम संबंध में सुख भी अच्छा मिलने वाला है। जो लोग साधना करते हैं उनका साधना में भी मन लग रहा होगा और हो सकता है कि वे सोते समय साधना भी करके सोएं। 6वें भाव पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि की बात करें तो देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 16 अक्टूबर तक, मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 2 अक्टूबर तक और बुध की दृष्टि पड़ रही है 17 अक्टूबर तक। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का, मामा मौसी का, शत्रु का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव पे 18 अगस्त से पड़ रही थी। उसके बाद से आपके नानी परिवार में जैसे कि मामा मौसी होते हैं उनके साथ आपका विवाद होने की संभावनाएं बढ़ी हुई थी और हो सकता है आपका विवाद भी हुआ हो। पर यहाँ पे जब देखिए मंगल आपके लग्न पे जाएंगे ना तो उसके बाद फिर आपके मामा मौसी के साथ जो आपका विवाद चल रहा था या आपका विवाद होने की संभावनाएं थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो एग्रेसिव थे 18 अगस्त से वे भी शांत हो जाएंगे 3 अक्टूबर के बाद। उनका भी एग्रेसिवनेस शांत होने वाला है 3 अक्टूबर के बाद से। देखिए यहाँ पे अगर आप अपने मामा मौसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, तो आप वो कर सकते हैं। पर अभी पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपका उनसे कोई विवाद हो जाए, तो विवाद को कंट्रोल करके अगर आपको करना है तो अभी पार्टनरशिप कीजिए, नहीं तो फिर कुछ दिन रुक जाइए। 7वें भाव में आपके चंद्रमा, गुरु और राहु विराजमान है और आपके 7वें भाव में पूरे महीने मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की नीच की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न में विराजमान है। 7वां भाव जो होता है वो आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। देखिए चंद्रमा आपके 7वें भाव में 1 तारीख के रात के 12:15 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद उनका गोचर 8वें भाव में हो जाएगा और आपके 7वें भाव में जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था वो भी आपका कम हो गया है, क्योंकि देखिए उसका प्रभाव जो है वो कम हो गया है क्योंकि गुरु और राहु में डिग्री वाइज दूरी आ गई है। तो अब उतना प्रभावशाली गुरु चांडाल योग आपके जो 7वें भाव में बन रहा था वो नहीं अब बचा है। देखिए यहाँ पे 18 अगस्त के बाद आपके स्पाउस और आपके भागीदार बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और अब देखिए 3 अक्टूबर के बाद आप में भी एग्रेसिवनेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ करके चीजों को हैंडल करना है, वरना आपके और आपके भागीदार या फिर आपके स्पाउस के साथ आपका विवाद या फिर बोलिए झगड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके स्पाउस और भागीदार को भी गुस्सा आ रहा है। ऑफ कोर्स आप लोगों में कहीं ना कहीं तो विवाद होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं 3 अक्टूबर से आपके लग्न में विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी क्योंकि आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको आपके भागीदार या स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका आपके स्पाउस या भागीदार से झगड़ा तो होगा पर फिर भी आपका प्रभाव आपके स्पाउस और आपके भागीदार पे अच्छा रहेगा।
देखिए यहाँ पे आप लोगों के झगड़े तो होंगे, पर झगड़े के बावजूद भी आप लोगों में कोऑर्डिनेशन रहेगा। 8वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद हो सकता है आपको थोड़ा चोट पाट लगे, तो आप थोड़ा संभल करके रहें, संभल करके ड्राइव करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, या संभल करके चले भी। और आपके कोई दोस्त की तबीयत भी बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 12वें भाव में 1 से 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 17 अक्टूबर तक आपको आपके काम में कुछ बाधाएं आएंगी और आपके खर्च भी बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए आप अपने धार्मिक कार्यों पे भी खर्च करेंगे। और यहाँ पे 1 से 17 अक्टूबर तक आप अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास को बढ़ाइए। आपको इस समय अगर आप अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। और 18 अक्टूबर को जब बुध आपके लग्न पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आप 22 अप्रैल से ऑलरेडी धार्मिक थे और लग्न पे जब बुध आएंगे तो आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो आपको धार्मिक तो और भी आपको बनाने वाले हैं और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए यहाँ पे आप अपने आप में पॉजिटिव माइंडेड महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी क्योंकि आपके लग्न पे जब आ रहे हैं तो आपका बोला जा सकता है कि आपके पत्रिका में राजयोग का समय आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पे राजयोग आपके बुध से बन जा रहा है। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और देखिए जो आपका 10वां भाव है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में 7 तारीख के शाम को 5:18 पे विराजमान होंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके 10वें भाव में ही विराजमान भी रहेंगे। देखिए 10वें भाव से हम बॉस, पिता, काम, ऑफिस को देखते हैं। देखिए क्योंकि चंद्रमा आपके 7 तारीख के शाम को आएंगे और 9 तारीख के सुबह चल जाएंगे तो 8 तारीख ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 8 तारीख को आप अपने काम में बहुत ज्यादा ही मेहनत करेंगे। जैसे रेगुलर बेसिस पे आप मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको घर और वाहन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप अपने पिता के साथ काम करते हैं तो इस दिन खासकर 8 तारीख को आप आपके पिता के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम भी करेंगे। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ पे देखिए वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। और जो शुक्र है आपके लग्न और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए इस महीने खासकर आप लाभ के बारे में सोचेंगे, आमदनी के बारे में आप सोचेंगे। यह बात अलग है कि आपके आमदनी में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और 11वें भाव के स्वामी देखिए आपके जब लग्न पे विराजमान होंगे 17 अक्टूबर से, तब आप बलवान रहेंगे और आप अपने आप में पराक्रमी भी महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। 12वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक विराजमान है, बुध 17 अक्टूबर तक विराजमान है और मंगल 2 अक्टूबर तक ही विराजमान है। और बुध यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं तो आपके 12वें भाव में विपरीत राजयोग का बुध से निर्माण हो रहा है और बुध आदित्य योग का भी आपके 12वें भाव में निर्माण हो रहा है। हालांकि ये बुध आदित्य योग का अक्टूबर के महीने में 16 दिन के लिए ही निर्माण हो रहा है और इवन आपके जो विपरीत राजयोग भी है अक्टूबर में 16 दिन के लिए ही निर्माण हो रहा है, 16-17 दिन के लिए, 17 दिन के लिए लगभग पकड़ लीजिए निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब आपके बुध से यहाँ पे विपरीत राजयोग और जब यहाँ पे बुध आएंगे तो राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बुध से आपको विपरीत राजयोग का भी फल मिल रहा है इस महीने में और राजयोग का भी फल मिल रहा है। 12वें भाव से हम फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल, खर्च को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब सूर्य आपके 12वें भाव में गए उसके बाद से 17 सितंबर से आप पकड़ के रखिए कि आपके आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सक रहा होगा और आप जो पैसा कमा रहे होंगे वो खर्च हो जा रहा होगा। आपके दोस्तों पर भी आपका खर्चा बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं या फिर फॉरेन प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ हो रहा होगा। देखिए बुध से आपका जो विपरीत राजयोग यहाँ पे बन रहा है तो आप अपने पैसे के दम पे सब कुछ हासिल अभी करेंगे। खर्चा करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा। आरोग्य पर आपका खर्च होएगा। हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जाएं जिससे आपका खर्च हो और अभी आप विदेश घूमने जाने पर भी खर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पांव में या तलवे में दर्द की समस्या आपको 17 अक्टूबर तक रह सकती है।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 12 तारीख, 20 तारीख, 21 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कुछ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट होने वाला है तो आप अवॉइड कीजिए, अगर आपका किसी कंपनी में ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 13 तारीख, 17 से 19 तारीख, 25 और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। उपाय में देखिए, आपके जो नवम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो आप जो अवतार पुरुष होते हैं ना, विष्णु, राम, कृष्ण, हरि, उनकी अगर आप उपासना करेंगे और उनके मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और आप सूर्य को जल इस पूरे महीना चढ़ाएं और चढ़ाते समय आप जाप करें ओम ह्रीं सूर्याय नमः, उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।